बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। सो जेंटलमैन, आई एम बैक विद येट अनदर वीडियो। लेकिन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा, अब मैं क्या कहूँ, अनोखी है, ठीक है। और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज है हमारे पास एक अदद इलेक्ट्रिक 70 सीसी, ठीक है। अब सीसी कहना तो अजीब सी बात हो जाएगी क्योंकि इसमें इंजन तो है नहीं, लेकिन ये बना हुआ उस तर्ज पे है कि आप इसे 70 सीसी दूर से देखें तो ऐसा ही लगता है। सो गाइस, ये है जोल्टा का बाइक JE70D। अब इसमें भी 70 इन्होंने डाला है, हालांकि 70 का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से जो कि ये प्रॉपर चीज़ है। अब मैं आपको इस बारे में मज़ीद बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं हूँ कहाँ इस वक्त, क्योंकि अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर भी नज़र आ रहा होगा। और बेसिकली ये शोरूम है पार्क मोटर्स और ये है शारा रेशम पे। इस वक्त वो सामने आप बोर्ड देख सकते हैं, मानसरा में ये शोरूम मौजूद है। तो गिरदो नवा के लोग या इवन मानसरा के लोग, या अगर आप लेना चाहते हैं कहीं से भी, तो आप यहाँ आके इनसे रब्ता करके ये मोटरसाइकिल ख़रीद सकते हैं। प्राइस के बारे में भी एंड में हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन चलिए पहले बढ़ते हैं मोटरसाइकिल की जानिब। सबसे पहले अजीब बातें करते हैं इसके बारे में। जो है नॉर्मली यहाँ पे आपको एक अदद 70 सीसी इंजन मिल जाता है, ठीक है, जिसका हेड 78 भी हो सकता है, 72 भी, 90 भी, 96 भी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक अदद इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाती है, बैटरीज मिल जाती हैं। मोटर इसके अंदर मौजूद है। इसमें 20 मिली एम्प बैटरी इस वक्त यूज़ की गई है। और चार्जिंग टाइम की अगर हम बात करें तो ये ओवरनाइट सजेस्टेड है कि आप इसे चार्ज करें। वैसे ये तकरीबन 5 घंटे में चार्ज हो जाती है। अब ये डिफरेंट कैसे है दूसरे मोटरसाइकिल से? 70 सीसी जो कन्वेंशनल हमारे पास कंबस्शन सिस्टम मोटरसाइकिल होते हैं इंजन वाले, उनसे मुख्तलिफ इस वजह से है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो सिर्फ बैटरीज लगी हुई है, इंजन नहीं है। सो इट मीन्स इंजन मेंटेनेंस ज़ीरो है इसकी, जिस पे आपका तकरीबन 1500-2000 रुपया हर महीने ख़र्चा होता है, ऑयल चेंज का, फ़िल्टर चेंज का, ट्यूनिंग का एंड ऑल दैट। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एज वेल। फिर सबसे बड़ा ख़र्चा जो डेली बेसिस पे हमें करना पड़ता है वो है पेट्रोल का। तो हर एक की डिफरेंट कंजम्पशन होती है। 70 सीसी मेरा ख्याल है कि 100-150 का तो डेली खाता ही है। तो अगर हम 150 भी कर लें तो तकरीबन 4500 रुपये का आपका हर महीने सिर्फ पेट्रोल का ख़र्चा आ जाता है। 2-1 हज़ार आप ट्यूनिंग, ऑयल, बाकी चीज़ें आप फ़िल्टर वगैरह डाल दें तो वो हो जाता है तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये आपके नाना करते हुए भी 70 सीसी पे लग जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इतने ही 125 पे भी लग जाते हैं। पेट्रोल उसका ज़रा ज़्यादा लगता है, तो 10,000 कर लें, 125 का 10,000 रुपये तक ख़र्चा आपका हो ही जाता है। इसमें वो तो बिल्कुल ही माइनस कर दें, वो ख़र्चा है ही नहीं आपका। फिर पुर्जा जात जो होते हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है। मतलब इंजन ख़राब हो गया, बाकी सारी चीज़ें, तो वो भी टेंशन नहीं है। एक और चीज़ मज़े की मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको कोई चैन गरारी, चैन कुछ भी नहीं मिलता। क्यों? बिकॉज़ ये जो है मोटर से रन होता है और मोटर यहाँ पे लगी हुई आपको नज़र आ रही है और इसकी एक वायर जा रही है यहाँ से अंदर इसके कंट्रोलर तक। अब अगर मैं इसकी चार्जिंग की बात करूं तो ये मोटरसाइकिल चार्ज हो जाता है, जैसे मैंने बताया 5 घंटे में तकरीबन चार्ज हो जाता है। तो ख़र्चा कितना आता है? कंपनी क्लेम करती है 50 रुपये पर डे कमर्शियली, यानी कि आप ऑफिस में या शॉप में लगा रहे हैं तो उनके ऑफ कोर्स कमर्शियल बिल होते हैं, तो वो अगर वहाँ लगा रहे हैं तो 50 रुपये, घरों में अगर लगा रहे हैं तो तकरीबन 30 रुपये पर डे आपका ख़र्चा है इसे चार्ज करने का। जस्ट इमेजिन कि 30 रुपये में आप भगा रहे हैं मोटरसाइकिल को। और मैं ये आपको बता दूं कि अभी हम टेस्ट राइड भी करेंगे इसकी, तो मैं आपको चलने में कैसा है वो भी बता देता हूं। इसमें 2-3 अजीब चीज़ें हैं जो आपको पहली नज़र में बड़ी अजीब लगेंगी। पहली चीज़ ये कि बाइक इससे स्टार्ट नहीं होता। फिर ये चाबी दी क्यों है? ये चाबी है सिर्फ मीटर और इसके ब्लिंकर्स वगैरह इंडिकेटर्स ऑन करने के लिए। ये जो चाबी है ये मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के लिए है। ये मोटरसाइकिल स्टार्ट हो चुका है। अब मोटरसाइकिल स्टार्ट है तो इसमें कोई इंजन है ही नहीं, तो साउंड कहाँ से आएगी? खामोश है बिल्कुल। अब मैं एक्सेलरेट करूँगा तो पिछला टायर आप घूमता हुआ देख सकते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर एक अदद और बटन मिल जाता है, ठीक है, लो, मीडियम
और हाई। अगर आपको स्पीड से चलाना है मोटरसाइकिल तो हाई पे कर दें, मीडियम करना है तो इतना, लो पे करेंगे तो यहाँ पे कर देंगे। अब इसका भी फ़ायदा है, लो पे अगर आप करेंगे तो इसकी माइलेज जो है ये आपको तकरीबन 80 किलोमीटर तक दे देगा। मीडियम पे करेंगे तो 60 किलोमीटर तक, और अगर हाई पे करेंगे तो तकरीबन 40 किलोमीटर तक ये आपको माइलेज दे देगा। माइलेज बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है लोगों का। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि एक सिटी से दूसरी सिटी आप इसे लेके जाएं, रास्ते में ही बंद हो जाएगा, ठीक है, अगर चार्जिंग पे ना लगाया तो। कुछ फ़ायदे भी हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स के, कुछ नुकसानात भी हैं। फ़ायदा ये है कि लो कॉस्ट है, मेंटेनेंस तकरीबन ज़ीरो है, ठीक है, मेंटेन करना ही नहीं है। बैटरी अगर ख़राब हो जाती है तो फिर क्या होगा, वारंटी का क्या सीन है? तो कंपनी कहती है कि भाई हम आपको 6 माह की वारंटी देते हैं, या 3000 किलोमीटर पहले हो जाए तब आपकी वारंटी वाइड हो जाएगी, या 6 माह हो जाए तब आपकी जो वो है वारंटी वो वाइड हो जाएगी। अब उस दौरान किस किस चीज़ की वारंटी देते हैं? पार्ट्स इलेक्ट्रिक अगर कोई इसमें मसला आ जाता है तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये हल करके देंगे मसला, लेकिन अगर उसमें कोई पार्ट्स डैमेज हैं तो वो पार्ट्स की कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी बहरहाल। अच्छा, मैंने वीडियो के शुरू में बताया था आपको कि कुछ अजीब चीज़ें भी हैं। सबसे बड़ी अजीब चीज़ तो ये कि भाई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में फ्यूल टैंक का क्या काम है। इसे खोल के देखते हैं हम। पूरी टैंकी लगाई हुई है फॉर नो रीज़न एट ऑल। पेट्रोल तो डालना नहीं है आपने, तो टैंकी क्यों लगा दी है भाई? इसका एक फ़ायदा जो मुझे समझ आ रहा है वो ये हो सकता है कि अगर आपके किसी दोस्त के नॉर्मल 70 या 125 में, या आपके घर जनरेटर में पेट्रोल ख़त्म हो गया तो आप इसमें भरवा के और घर ला के पेट्रोल सप्लाई कर सकते हैं। बस इससे ज़्यादा फ़ायदा मुझे इसका नहीं लगता। चार्जिंग कहाँ से होती है जी? ये चार्जिंग होती भी यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। एक बाइक हमने चार्ज पे लगा रखा है। ये चार्जर आपको इसके साथ मिलेगा, बड़ा चार्जर है, ठीक है। यहाँ से ये चार्जिंग डॉक है इसकी, यहाँ पे लग जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं नॉर्मल घर में जो मौजूद वॉल सॉकेट होती है उससे ही ये चार्ज हो जाएगा आसानी। इसमें 5 बैटरियाँ इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि 1 साल बाद आपकी बैटरीज रिप्लेस होंगी, तो उसका ख़र्चा कितना है? जस्ट 5000 रुपये में आपकी बैटरीज चेंज हो जाएंगी एंड यू विल बी गुड टू गो फ्रॉम देयर। बाकी जो टायर्स की अगर बात करूं तो 70 के जो नॉर्मल टायर होते हैं, जैसे इस पे 250-17 का टायर लगा हुआ है सर्विस का, जैसे हर 70 में लगे हुए होते हैं, उसी तरह आगे और पीछे यही टायर इस्तेमाल किए गए हैं जो नॉर्मल 70 में होते हैं। चलिए जी, अब चलते हैं इसकी टेस्ट राइड में, और टेस्ट राइड के एंड में ही मैं आपको इसकी प्राइस भी बता दूंगा। अगर तो आपको ये मोटरसाइकिल पसंद आता है तो स्क्रीन पे नंबर मौजूद है, आप कॉल या व्हाट्सएप करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और आके ख़रीद भी सकते हैं इसे। सो लेट्स गो फॉर अ राइड। सो गाइस, बाइक स्टार्ट है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे 3 लाइट शो कर रहा है। वैसे टेस्ट राइड के लिए ये है कि इसे फुल चार्ज करने का कहा गया है कि फुल चार्ज हो, लेकिन अभी फॉर द सेक ऑफ रिव्यू हम कर रहे हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर बातें करते हैं इसके बारे में। राइट ऑफ द बैट जो सबसे पहली चीज़ आपको हिट करती है और हैरान कर देती है वो ये है कि इस बाइक में आपको कोई वाइब्रेशंस महसूस नहीं होंगी। पता ही नहीं चलता कि बाइक स्टार्ट भी है। उसकी वजह यह है कि इंजन ही नहीं है तो वाइब्रेशन कहाँ होगी, और साउंड भी कोई भी नहीं है, कोई साउंड आपको इसमें नहीं आती। तो जैसा कि 3 मोड हैं, अभी मीडियम पे, स्पोर्ट्स में किया एकदम, हालांकि मैं ये चढ़ाई चढ़ रहा हूँ तो इसमें वज़न भी मेरा ठीक ठाक है, तो सही परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, एक और बात, अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं ना, वहाँ पे इसकी हम रेस भी करेंगे 70 सीसी हाई स्पीड के साथ, तो ड्रैग रेस भी करेंगे, लेकिन वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इलेक्ट्रिक बाइक वर्सेस 70 सीसी, तो देखते हैं कि कौन सी ज़्यादा पावरफुल साबित होती है, तो उसके लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, सस्पेंशन नॉर्मल 70 वाली है। बाकी इसकी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यार ये जो है ना 5 घंटे में चार्ज हो जाएगी, 1 साल इसकी बैटरी चलेगी, 1 साल बाद 5000 रुपये में रिप्लेस हो जाएगी, और 80
किलोमीटर तक ये चल सकता है, ठीक है, और एक चार्ज पे। तो रात को आप चार्ज करते हैं तो सुबह तक 80 किलोमीटर तक ये आसानी चल जाएगा। और क्या है जी इस बाइक के बारे में, हाँ जी 5 घंटे तकरीबन इसका चार्जिंग टाइम है। अभी मैं इसे चढ़ाइयों पे भी लेके जाऊंगा, उतराइयों पे भी, तो देखते हैं कि परफॉर्म कैसा करता है ये। अब मैंने फुल ओए 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 बच्चे बच्चे इंडिकेटर लगाते हैं, मस्ट है, बंद करते हैं। अब स्पीड, अब इसमें तार इन्होंने उतारी हुई है, वरना मैं आपको स्पीड बताता। बहरहाल आप चलते हुए देख सकते हैं ठीक ठाक स्पीड में जा रही है। अच्छा मज़े की बात है इसमें, पता है क्या है, रनिंग वाला रोला ही नहीं है, लो चलाओ भागो, क्योंकि इंजन तो है नहीं, तो इसमें रनिंग वाला सीन ही कोई नहीं है। आप निकालें, ड्राइव करें और गोली हो जाए, बस इसमें ये काम है एक छोटा सा, जो कि अच्छी बात है। अब इसका मैं मोड करता हूँ स्पोर्ट्स पे, चलते चलते भी इसके मोड्स आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा टॉप स्पीड जो कंपनी क्लेम करती है ना इसकी, वो 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर तक ये जा सकता है। अच्छा यहाँ टेस्ट राइड पे आने से पहले असद जो हैं वो अली को लेने गए थे, तो वो दूसरे बाइक पे जा रहे थे, फिर उन्होंने कहा इसी पे जाता हूँ, परफॉर्मेंस भी चेक हो जाएगी। तो वो कह रहे थे 2 बंदे बिठा के थोड़ा सा अंडर पावर हो गया था, भागने में मुश्किल हो रही थी। क्यों? क्योंकि ऐसे चढ़ाई है वहाँ पे, तो 2 बंदों को बिठा के आराम से चढ़ गया था। अब आप 70 सीसी चलाते हैं या 125 चढ़ाई पे, वो भी अंडर पावर हो जाते हैं थोड़े से। तो इसका भी नेचुरल है, इलेक्ट्रिक है ज़ाहिर है। अब ठीक ठाक स्पीड है यार इसकी। एक और चीज़ आपने जहन में रखनी होगी, जब आप ये स्विच ऑन कर देते हैं ना, खड़ा हुआ बाइक तो ज़ाहिर खामोश होता है, मोटर तो ऑन होती है इसकी, तो बाइक खड़ा हुआ होता है। आप ज़रा सा एक्सीलेटर देंगे बाइक भाग जाएगा आगे, फिर क्या करेंगे? आप सीखेंगे जिस वक्त आप इसे चलाएंगे, बहुत आसान है। यहाँ पे ये लीवर ऐसे ही लगाया हुआ है इन्होंने, इसका मकसद कोई भी नहीं है, क्लच है ही नहीं है, तो लीवर कहाँ से काम करेगा। तो ब्रेक्स अपनी जगह पे, ठीक है, राइट फ्रंट ब्रेक आ गई इस लीवर के साथ, और नीचे पिछली ब्रेक जो है पाँव में आ जाती है। सो गाइस ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो प्राइस है इसकी, अल्लाह आपका भला करे, इनवाइस प्राइस जो है 82,500 रुपये है। 82,500 इज़ द प्राइस। अगर आपको चाहिए तो आप पार्क मोटर्स के दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और आके बाइक ख़रीद भी सकते हैं। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। इसमें अब 2 मॉडल आ रहे हैं, एक 70 सीसी में जैसा कि ये है, और एक है 125 सीसी में। तो उसका भी रिव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।